नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वाशिम बाईपास पर भीषण दुर्घटना में 2 की मौत, 2 गंभीर। बांधकाम विभाग के अभियंताओं को घर भेजने की धमकी। बियर से भरा ट्रक पुल से नीचे पलटा। और भूतों की अधिकारी निवास स्थान में अब थमेंगी चीखें। अब समाचार विस्तार से। वाशिम बाईपास पर भीषण दुर्घटना में 2 की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार की शाम 7 बजे के दौरान हुआ। अकोला के वाशिम बाईपास के पास मंगलवार की शाम 7 बजे के दौरान भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और टाटा सुमो व टाटा 407 के बीच विचित्र दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में रास्ते पर गांव जाने के लिए खड़े लोगों को सुमो ने उड़ा दिया, जिसमें 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वाशिम बाईपास चौक पर टाटा 407 वाहन खड़ा था। बालापुर से जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग बालापुर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे। तभी वहां आई सुमो गाड़ी ने इंतजार कर रहे लोगों को उड़ा दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई तथा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर सिटी कोतवाली व पुराना शहर पुलिस पहुंची, जिन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा ली गई, जिसमें कई मुद्दों को रखा गया। अकोला जिला परिषद स्थायी समिति की सभा ली गई। इस सभा में पिछले साल बांधकाम विभाग की निधि अखर्चित रहने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी। यह निधि खर्च न करने पर अधिकारियों को घर भेजने के संकेत भी दिए गए थे। इसके संदर्भ में सिटी न्यूज द्वारा पहले भी एक समाचार प्रसारित किया गया था, जिसमें सदस्य व पदाधिकारियों से त्रस्त होकर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई थी। और वरिष्ठ अधिकारी ने अधिकारियों के कान पकड़ते हैं, तब अधिकारियों के सामने इधर कुआं उधर खाई की स्थिति पैदा हो गई है। काम न करने वाले अधिकारियों को काली सूची में डालने की सूचना जिला परिषद अध्यक्षा ने दिए। समाज कल्याण विभाग के सौर कंदील साइकिल वितरण पर भी गंभीर चर्चा की गई। इस सभा में जिला परिषद अध्यक्षा, सीईओ, उपाध्यक्ष, सभापति, स्थायी समिति सदस्य व अधिकारी उपस्थित थे। बोरगांव अकोला के बीच बियर से भरा ट्रक पुल से नीचे पलट गया। ट्रक कैबिन में चालक फंसने के कारण उसे निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राष्ट्रीय महामार्ग पर बोरगांव से अकोला के बीच डोंगरगांव पुल से कोलकाता से मुंबई बियर के बॉक्स ले जा रहा ट्रक पलट गया। यह दुर्घटना मंगलवार की दोपहर 4 से 5 के दौरान हुई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक ट्रक के कैबिन में ही दब गया, जिसे बचाने के लिए बोरगांव व सिविल लाइन पुलिस प्रयास कर रही है। एक वाहन को बचाने के प्रयास में ट्रक रॉन्ग साइड से पलटने की बात परिचालक ने बताई। ट्रक चालक ट्रक के केबिन में दबने के कारण ट्रक को सीधा करने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन महामार्ग पर खड़ी करने के कारण शिवनी से बोरगांव तक ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसे सुचारू करने के लिए घंटों का समय लगा। ट्रक पलटने के कारण बियर की बोतलें बिखर गई, जिसे बाबुलगांव व कुंभरी के लोगों ने पार कर दिया। इस भीषण दुर्घटना में फंसे चालक को बाहर निकालने के लिए रात के 8 बज गए थे। महानगर पालिका के अधिकारी निवास स्थान को लेकर प्रशासक श्री चौधरी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अकोला के दक्षता नगर व्यापारी संकुल की बगल में महानगर पालिका के अधिकारियों का निवास स्थान इन दिनों अकोला के लोगों के लिए भय मिश्रित कौतूहलता का विषय बना हुआ है। महानगर पालिका ने अपने अधिकारियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर आलीशान अधिकारी निवास स्थान का निर्माण किया था। यहाँ कुछ दिनों तक महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त व उपायुक्त भी रहे थे,
किंतु उसके बाद अधिकारी निवास स्थान में रात के समय महिला के रोने चीखने की आवाज, चूड़ियों की खनखनाहट और पायलों की छुनछुन आवाज आने का कारण सामने कर एक अधिकारी यहां से निकल गए और महंगे किराए वाले घरों में जा बसे। अब इस अधिकारी निवास स्थान में केवल 2 ही अधिकारी मन मार कर रह रहे हैं। मनपा अधिकारी निवास स्थान को लेकर मंगल को सिटी न्यूज ने महानगर पालिका प्रशासक श्री चौधरी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मनपा के अधिकारियों को यहां रहने के निर्देश दिए गए हैं, बावजूद इसके वे यहां नहीं रहते हैं। तो अधिकारी निवास स्थान में महानगर पालिका के अन्य विभाग अथवा केंद्रीय योजना को कार्यान्वित करने की बात कही। महानगर पालिका के प्रशासक श्री चौधरी ही इस अधिकारी निवास स्थान से कोपल कल्पित चुड़ैल को भगाकर यहां फिर से शांति बहाल कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से सिटी न्यूज पर प्रसारित अधिकारी निवास स्थान के समाचार के कारण अकोला वासियों में जो भय व्याप्त हो गया था वह प्रशासक श्री चौधरी के आश्वासन के बाद काफी हद तक कम हो गया है, किंतु अभी भी लोगों में चुड़ैल को लेकर भय बना ही हुआ है। बुधवार 9 नवंबर की रात 12 बजे श्री राजराजेश्वर मंदिर में श्रीहरि श्रीहर मिलन का अलौकिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। बुधवार की रात 12 बजे श्री राजराजेश्वर मंदिर में श्रीहरि श्रीहर मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री राजराजेश्वर मंदिर में पिछले 3 सालों से वैकुंठ चतुर्दशी पर रात 12 बजे श्रीहरि श्रीहर मिलन का अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। इस साल भी बुधवार 9 नवंबर की रात श्री राजराजेश्वर मंदिर में श्रीहरि श्रीहर मिलन का कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसकी तैयारियां श्री राजेश्वर मंदिर में चल रही हैं। इस साल श्री राजराजेश्वर मंदिर को ताजमहल की तरह सजाया गया है। श्रीहरि श्रीहर मिलन समारोह को देखने के लिए मंदिर में हजारों लोग उपस्थित रहते हैं। इस अलौकिक मिलन को देखने का आह्वान किया गया है। हरिहर मिलाप का कार्यक्रम हमने पिछले 2 सालों से चालू किया है। आज ये साल में इसका 3रा वर्ष है। वैसे तो सभी लोगों को हरिहर मिलाप के बारे में माहिती है ही। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान वैकुंठ से श्री महादेव जी को मिलने आते हैं। से श्री हरि विष्णु भगवान का और शिव जी का मिलाप कराने वाले हैं। आदिवासी प्रकल्प कार्यालय की ओर से आदिवासी युवकों को फोटो कैमरे दिए जाने थे, लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी कैमरे दिए नहीं गए। सिटी न्यूज प्रतिनिधि के पहुंचते ही संबंधित अधिकारी हरकत में आ गए। अकोला आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय की ओर से 2 साल पहले ITI के माध्यम से आदिवासी युवकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर में अकोला, वाशिम तथा बुल्ढाना के आदिवासी युवकों ने भाग लिया था, जिसमें 10 युवकों को आदिवासी प्रकल्प कार्यालय की ओर से फोटो कैमरे दिए जाने थे। जिन युवकों को कैमरे दिए जाने वाले थे वे 2 साल से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कैमरे नहीं मिले। मंगलवार को ये युवक जब फिर से कार्यालय पहुंचे, उस समय भी उनको असंतोषजनक जवाब दिए गए। संतप्त युवकों ने स्थिति को देखते हुए सिटी न्यूज से संपर्क स्थापित किया। सिटी चैनल का प्रतिनिधि जैसे ही पहुंचा, प्रकल्प अधिकारी खुजरे ने युवकों से जरूरी कागजात इकट्ठा किए और जल्द से जल्द कैमरे देने का आश्वासन दिया। इस समय युवकों ने सिटी चॅनल का आभार व्यक्त किया। कॅमेरा आतापर्यंत मिळाला नव्हता, कालावधी 2 वर्ष होऊन गेलेला होता आणि तो कालावधी घेऊन गेला होता आणि माहिती लागली होती एकूण आला त्या कालावधीला। तर त्यांनी आता अधिकाऱ्यांपाशी पाठवलं आम्हाला। तर आम्ही अधिकाऱ्यांपाशी जेव्हा गेलो तर त्यांनी आम्हाला माहिती सांगितली की बा एकूण झालेला आहे। आम्ही नंतर जे समजा पदाधिकारी आहेत त्यांच्या हस्ते आम्ही देऊ। आता काय झालं? आता आम्हाला त्यांनी सांगितलं की जे कागदपत्र पाहिजे ते तुम्ही आणून द्या आणि तुम्हाला वाटप देऊन देईल। राष्ट्रीय विधि सेवा दिन के मद्देनजर 9 नवंबर को शहर में नानाविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। 9 नवंबर के दिन को राष्ट्रीय विधि सेवा दिन के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में शहर में नानाविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत नैनीहालों का सामाजिक दायित्व इस विषय पर मार्गदर्शन किया जाएगा। जिला सत्र न्यायाधीश श्री NV देशमुख इस समय मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के सदस्य, BSW के विद्यार्थी, लॉ कॉलेज के विद्यार्थी तथा NGO के प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले हैं। ऐसी जानकारी जिला विधि सेवा एसोसिएशन के सदस्य सचिव श्री सय्यद मकसूद अली ने दी। वर्षी हा राष्ट्रीय विधि सेवा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो। यावर्षी ही 9 नोव्हेंबर 2011 हा राष्ट्रीय विधि सेवा दिन पूर्ण भारतामध्ये साजरा करण्यात येत आहे। त्या अनुषंगाने आपल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोला येथे विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे।
या मुख्य रांगोळी स्पर्धा, भित्तीपत्रके लावणे आणि लॉ कॉलेज अकोला येथे 9 नोव्हेंबर 2011 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता लीगल आणि सोशल अँड लीगल स्टेटस ऑफ चाइल्ड म्हणजे मुलांचे सामाजिक व विधी विषयी स्थान काय आहे याबाबत शिबिर आयोजित केलेली आहे। जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री देशमुख साहेब मार्गदर्शन करणार आहेत। तसेच CWC चे संघर साहेब पण या विषयावर बरोच मार्गदर्शन करणार आहेत। तरी या 9 नोव्हेंबर जो राष्ट्रीय विधी सेवा दिन आहे अशा प्रकारे अकोला येथे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे साजरा करण्यात येत आहे। शहर यातायात पुलिस ने विधायक का रौब झाड़ने वाले जिला परिषद सदस्य के वाहन को दंडित किया। शासन ने पूरे राज्य में 3 से 5 अक्टूबर के दौरान एक साथ विशेष पट नोंदणी अभियान चलाया था। अकोला जिले में इस विशेष अभियान के लिए सैकड़ों निजी वाहन किराए पर लिए गए थे। उन वाहनों पर शासन का स्टिकर भी चिपकाया गया था। इस अभियान को समाप्त होने में 1 माह से अधिक का समय बीत गया है। बावजूद इसके ये स्टिकर अभी भी वाहनों पर पैबस्त हैं, जिनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मंगलवार को बोरगांव से अकोला की ओर आ रही अवैध यात्री से भरी टाटा सुमो को नेहरू पार्क चौक पर कार्यरत कर्तव्य दक्ष यातायात कर्मी जयवंत शिंदे ने रुकने को कहा, किंतु टाटा सुमो चालक ने अपने वाहन की गति बढ़ा दी। तब सुमो को अशोक वाटिका पर रोका गया। इस बीच सुमो चालक ने जिला परिषद सदस्य डॉक्टर गाड़गे को फोन लगाया। डॉक्टर गाड़गे भी वहां पहुंचे और एक विधायक महोदय का रौब झाड़ने लगे, लेकिन यातायात पुलिसकर्मी ने टाटा सुमो को 1000 रुपए का दंड लगाया। निजी वाहनों पर लगे सरकारी स्टिकर का दुरुपयोग करने वालों पर अब कार्रवाई की जरूरत आ गई है। साथ ही राजनीतिक दबाव लाने वालों को भी सबक दिलाने की मांग हो रही है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस केवल पांचट कार्रवाई कर अपनी जगहसाई कर रही है, जबकि शहर में अवैध धंधों का बोलबाला हो गया है। 6 नवंबर कार्तिक एकादशी व 7 नवंबर बकरी ईद के कारण 2 दिनों तक ड्राई डे घोषित किया गया था। इन ड्राई डे में अकोला शहर में अवैध शराब विक्रेताओं ने लाखों रुपए की शराब बेची और शराबियों ने भी छक्कर शराब पी। इस ड्राई डे के दौरान पुराना शहर पुलिस ने भानपुरा में एक वाहन को पकड़ा, जिसमें 1.5 लाख रुपए मूल्य की देशी विदेशी शराब थी। पुराना शहर पुलिस ने हजारों रुपए की लेन देन कर शराब की बोतलों से भरे वाहन को छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने बकरी ईद के दिन फिर बड़ी कार्रवाई की। बकरी ईद के दिन स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने हरिहरपेट में 2 जगह व शिवनी में 1 जगह इस प्रकार 3 जगहों पर छापा मारकर 1500 रुपए मूल्य के देशी शराब के 47 क्वार्टर जब्त किए। पुराना शहर के हरिहरपेट में कई जगहों पर दिन दहाड़े और खुलेआम देशी विदेशी शराब की अवैध बिक्री हो रही है। यही अगर सुनियोजित ढंग से छापे मारे जाए तो लाखों रुपए मूल्य की शराब जब्त की जा सकती है, परंतु स्थानीय अपराध शाखा मुतात मासोड़ी मार रही है, जिसको लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। बढ़ रही महंगाई पर नियंत्रण लाया जाए, केंद्र के समान महंगाई भत्ता लागू किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए, ठेका पद्धति के कामगारों को सरकारी सेवा में लिया जाए, PFRDA नई संशोधित पेंशन विधेयक रद्द की जाए, केंद्र के समान सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाए, आदि प्रकार की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। उनकी लंबित मांगी यदि पूर्ण न की गई तो 15 नवंबर को सांकेतिक हड़ताल, 25 नवंबर को संसद पर भव्य मोर्चा व 14 दिसंबर को बेमियादी हड़ताल के संकेत भी दिए गए हैं। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। येत्या 11 ऑक्टोबर पूर्वीला नोटीस देऊन आमच्या आंदोलन 4 टप्प्यामध्ये जे आम्ही आंदोलन दिलेलं आहे त्यापैकी एक महामोर्चा आम्ही मंत्रालयावर काढला असून त्यानंतर 15 नोव्हेंबरला आमचा संप आहे। तत्पूर्वी शासनाने जर आमच्या सोबत चर्चा केली नाही, आमच्या प्रश्नाची दखल घेतली नाही तर 15 तारखेचा 1 दिवसाचा आमचा तो लाक्षणिक संप आहे 15 नोव्हेंबरचा तो अगदी अटळ आहे आणि त्यानंतरही दखल घेतली नाही तर 14 डिसेंबर पासून आमचा बेमुदत संप आम्ही करणार आहोत।
बाल कामगारों को लेकर अशोक वाटिका से एक यात्रा निकाली गई जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। छोटे बच्चों को निशुल्क व सख्ती का शिक्षण अधिकार कानून 2009 को अमल में लाकर महाराष्ट्र राज्य को बाल कामगारों से मुक्त कराया जाए, इस मुख्य मांग को लेकर अशोक वाटिका से शिक्षण हक्क अभियान संत सेवी संस्था द्वारा विदर्भ स्तरीय शिक्षण यात्रा निकाली गई। बच्चों को निशुल्क व सख्ती का शिक्षण दिया जाए, शाला के प्रत्येक लड़के लड़कियों को गणवेश का वितरण किया जाए, टास्क फोर्स के माध्यम से नियमित प्रतिमा छापे का आयोजन किया जाए आदि मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से यह यात्रा निकाली गई। इस रैली को अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन लोहार ने हरी झंडी दिखाई। इस उपक्रम की सराहना श्री लोहार ने सिटी न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की। त्याबद्दल आणि त्यांच्या हक्कांचा जो पुरस्कार केलेला आहे ही खरोखरची गोष्ट आहे। आज आपला देश आहे शिक्षण हक्क हा असतो याची कल्पना लोकांना नाही। शिक्षण हक्काचा समावेश राज्यघटनेच्या तरतुदींमध्ये सुद्धा झाला असल्यामुळे याचा ही बाब पोहोचणं फार आवश्यक झालेलं आहे। अपनी कई मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा मोर्चा निकालकर जेल भरो आंदोलन किया गया। मंगलवार 8 नवंबर को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर भव्य मोर्चा निकाला गया। देश में सत्ताधारी बड़े व्यापारी व अधिकारी बड़े घोटाले कर रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार बड़े प्रमाण में बढ़ गया है, जिन पर कठोर कार्रवाई की जाए। बढ़ रही महंगाई पर नियंत्रण लाने के लिए मुनाफाखोर व वायदा बाजार पर नियंत्रण लाया जाए। उद्योजकों द्वारा कामगार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जिन पर कठोर दंडात्मक व फौजदारी कार्रवाई की जाए। केंद्र व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण बंद की जाए। शहर बस सेवा कर्मचारियों को वेतन प्रमाणे पगार दी जाए। महानगर ठेकेदारी घन चक्रा कामगारों को महानगर पालिका में स्थायी कर चतुर्थ श्रेणी का वेतन दिया जाए आदि मांगों को लेकर यह मोर्चा व जेल भरो आंदोलन किया गया। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं लगता तब तक काम पर रखा जाए, इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया गया है। कामगार न्यायालय के निर्णय को लंबित करने के विरोध में अकोला के डाबकी मार्ग परमहंस नगर निवासी 37 वर्षीय नीलकंठ हरिदास रोठे ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। नीलकंठ रोठे 1997 से पुलिस मोटर परिवहन विभाग अकोला में रोजंदारी पर कार्यरत थे। उनका प्रकरण न्यायालय में भी चल रहा है। न्यायालय का निर्णय जब तक नहीं लगता तब तक उन्हें काम पर लिया जाए, इस मांग को लेकर यह आमरण अनशन शुरू किया गया है। ऐन समय लोकशाही दिन को रद्द कर दिए जाने के कारण शिकायतकर्ताओं में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो गई है। प्रत्येक माह के पहले सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में लोकशाही दिन का आयोजन किया जाता है। नवंबर माह के पहले सोमवार की 7 तारीख को बकरी ईद की सरकारी छुट्टी थी, जिसके कारण लोकशाही दिन का आयोजन मंगलवार 8 नवंबर को किए जाने की जानकारी दी गई थी, जिसके चलते शिकायतकर्ता मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, परंतु मंगलवार को भी ऐन समय पर लोकशाही दिन रद्द कर दिया गया। लोकशाही दिन के चलते ग्रामीण इलाकों से लोग बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, परंतु यहां पहुंचने के बाद लोकशाही दिन को रद्द करने की सूचना दिखाई दी, जिसे लेकर शिकायतकर्ताओं में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो गई। कई शिकायतकर्ताओं ने अपनी संतप्त प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। नारायण काळे जिल्हा अकोला माझी विहिरी तक्रार जी होती ते माझ्या भावानं ते विहिरीवर पैसे काढले, शासनाने फसवणूक केलेली। माझ्या शेतकऱ्यांना 55 ला मंजूर झाली होती। आज काय आले? आज मी अर्ज द्यासाठी आलो, तर आज माझा लोक कालपासून इथं मुक्कामी आलो आणि आज आमचा टाइम वाया गेला। त्रास होतोय ना, तर तेवढं पूर्व काही सुचवलं नाही, जसं पेपरेल नाही। पेपरात 8 तारखेला आहे, त्यामुळे त्रास होतो। हा त्रास होऊ नये आणि आता एवढं। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सैकड़ों भक्तों ने इस अवसर का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी बाईपास स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान श्री विलासराव पाटिल तथा श्रीमती अर्चना विलासराव पाटिल की ओर से किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में सिटी कोतवाली के प्रभारी श्री विलास पाटिल तथा करोड़ी निवासी श्री संजय कोरडे व श्रीमती ज्योति संजय कोरडे उपस्थित थे। इसके अलावा श्रीमती वीणा गायकवाड़, सविता राठौड़, राम दुबे, रीना दुबे, सुबोध देशपांडे, आनंद देशपांडे तथा आशीष देशपांडे विशेष रूप से निमंत्रित किए गए थे। सर्वप्रथम मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल, श्रीमती शोभाताई पाटिल एवं अन्नपूर्णेश पाटिल द्वारा मां अन्नपूर्णा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ।
इस समय सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, बबन राव पीसे, दीपक निम्बालकर, सचिन टेकाड़े, नरेंद्र नायसे, नरेंद्र बगड़िया, नीलेश काले, विष्णु गुजर, रजनीकांत जाड़ाजी, आम्बुस्कर, ढौले, खेड़कर तथा सरदार ने अथक परिश्रम किए। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वाशिम बाईपास पर भीषण दुर्घटना में 2 की मौत, 2 गंभीर। बांधकाम विभाग के अभियंताओं को घर भेजने की धमकी। बियर से भरा ट्रक पुल से नीचे पलटा। और भूतों के अधिकारी निवास स्थान में अब थमेगी चीखें। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।